आत्मज्ञान द्वारा सच्चे सुख की प्राप्ति। सुख की प्राप्ति और दुख से निवृत्ति सभी जीवनधारियों का ध्येय है, जिसके लिए वे सारे जीवन भर नाना प्रकार की चेष्टाएं करते हैं। पशु पक्षियों में साधारणतया विचार शक्ति का विकास नहीं होता, अतः वे केवल अपने शरीरों की तात्कालिक दुख निवृत्ति और सुख प्राप्ति के लिए ही सतत उद्यम करते रहते हैं। उस उद्यम से उन्हें किस मात्रा में कितनी सफलता प्राप्त होगी या नहीं, या उसका विपरीत परिणाम तो नहीं होगा, इत्यादि बातें विचार करने की उनमें योग्यता नहीं होती। मनुष्य में विचार शक्ति का विकास होता है, अतः वह अन्य प्राणियों की तरह बिना सोचे समझे अंधाधुंध कार्य नहीं करता, किंतु विवेक और दूरदर्शिता से काम लेता है। वह केवल अपने शरीर तक ही सीमित न रह मानसिक दुख निवृत्ति और सुख प्राप्ति के लिए भी प्रयत्न करता है, तथा साथ ही साथ अपने इस लोक के भविष्य एवं परलोक पर दृष्टि रखता हुआ सुख दुख के परिणाम और मात्रा का भी विचार करता हुआ साथ साथ अपने अन्य कुटुंबियों के सुखों के लिए भी प्रयत्नशील रहता है। मनुष्यों में विचार शक्ति के विकास की न्यूनाधिकता के अनेक दर्जे होते हैं और अपनी अपनी योग्यता अनुसार सुख प्राप्ति और दुख निवृत्ति के लिए सब कोई निरंतर उद्योग करते रहते हैं। कई लोग तो अपने ही शरीर और मन की, कुछ अपने कुटुंबियों एवं संबंधियों आदि की, तथा कुछ भावुक लोग इहलौकिक सुखों को तुच्छ समझ पारलौकिक सुखों के लिए इस देह के सुखों की अवहेलना कर अनेक प्रकार के शारीरिक मानसिक कष्ट सहन करते हैं, अर्थात मरने के पश्चात दूसरे जन्म में भौतिक सुखों की प्राप्ति अथवा सूक्ष्म शरीर द्वारा स्वर्गादि सुख भोगने या मुक्ति प्राप्ति की कामना से अनेक प्रकार से प्रयत्न करते रहते हैं। जिन मनुष्यों की पुष्टि विशेष विकसित होती है, उन्हें ये उपरोक्त सुख प्राप्ति और दुख निवृत्ति के प्रयत्न निरर्थक प्रतीक होते हैं, क्योंकि वास्तव में न तो उनसे दुखों की निवृत्ति ही होती है और न अक्षय सुख की प्राप्ति ही। वे इसे प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं कि शारीरिक एवं मानसिक सुख दुखादि के जोड़े सब सापेक्ष एवं अनन्योनाश्रित होते हैं। अतः जितने सुख के साधन दिए जाते हैं, उतना ही दुख साथ ही साथ उत्पन्न हो जाता है। प्रथम तो उन सुखों की प्राप्ति के प्रयत्न में ही बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं, फिर सुख प्राप्त होने पर उसके नाश होने का भय बना रहता है और साथ ही दूसरों के अधिक सुखों को देख देख कर ईर्ष्या होने लगती है। सुख भोग के पीछे उसके परिणाम में दुख अवश्य होता है, इसलिए वे सोचते हैं कि जिन स्वर्गादि सुखों की प्राप्ति के साथ निरंतर दुख लगा ही रहता है, वे दुख मिश्रित सुख वास्तविक सुख कैसे हो सकता है। मरने के बाद भी जिस शक्ति की प्राप्ति के लिए जीवन काल में सारी आयु नाना प्रकार के नियमों एवं बंधनों में बितानी पड़ी, वह सच्ची मुक्ति कैसे हो सकती है। सच्चा सुख और मुक्ति तो वह है जिसके लिए मरने की प्रतिज्ञा न करनी पड़े, किंतु जिसका अनुभव इसी शरीर में तुरंत हो जाए, अर्थात जीवन काल में ही सब प्रकार के दुखों और बंधनों की निवृत्ति हो जाए। इसलिए वे लोग सुख प्राप्ति और दुख निवृत्ति में उपरोक्त प्रयत्न निष्फल समझकर सच्चे एवं अक्षय सुख की प्राप्ति किस तरह हो सकती है, इसका अचूक उपाय खोज निकालने के लिए सुख दुख आदि के यथार्थ स्वरूप, उनके मूल कारण तथा उनके नाना प्रकार के संबंध एवं प्रभाव आदि के विषय में अन्वेषण करते हैं। उनके उपरोक्त अन्वेषण के प्रसंग में जब उन्हें सारा संसार ही अपनी तरह सुख दुख से ग्रसित प्रतीत होता है, तब उन्हें यह जानने की सहज उत्कंठा होती है कि यह जगत क्या है, मैं क्या हूँ, जगत से मेरा क्या संबंध है, इसका संचालन करता कौन है और वह किस प्रकार करता है, इत्यादि बातों की सूक्ष्म जिज्ञासा उत्पन्न होती है, जिसके तात्विक विवेचन के बिना उसका यथार्थ निर्णय हो ही नहीं सकता। बुद्धिमान लोग अपने तथा इस जगत के अस्तित्व और उससे संबंधित विषयों पर जब गूढ़ तात्विक विचार करते हैं, तब उसे दर्शन शास्त्र कहते हैं। प्राचीन काल में हमारे आत्मदृष्टा महर्षियों ने उपरोक्त दार्शनिक विषयों में अनेकानेक अनुसंधान किए थे और बुद्धि के तारतम्य के अनुसार उन लोगों ने विविध प्रकार के दार्शनिक सिद्धांत निश्चित किए, जिन्हें दर्शन शास्त्र कहते हैं। इस विषय पर उत्तरोत्तर उन्नति करते हुए वे लोग इस निश्चय पर पहुंचे कि नाना भावापन्न प्रतीत होने वाला यह संसार वस्तुतः एक ही सत्य सनातन आत्मा के अनेक रूपों की बनावट, अर्थात एक ही सच्चिदानंद आत्मा अपनी इच्छा शक्ति से अनेक भावों में व्यक्त होकर जगत रूप होता है।
कठोपनिषद बल्ली 5 मंत्र 9-10। परंतु उसके नाना रूपों का बनाव निरंतर परिवर्तनशील तथा उत्पत्ति नाशवान होने के कारण असत यानी कल्पित है, और उन अनेकानेक बनाव के अंदर जो एकत्व भाव है वही सच्चिदानंद सनातन आत्म तत्व है, और वह आत्म तत्व सर्वव्यापक सदा एक सार एवं स्थायी रहने के कारण सत है। इस भिन्नता के कल्पित बनाव को सच्चा मानने की भूल में पड़कर दूसरों से पृथक अपने व्यक्तित्व अहंकार युक्त तथा व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि के उद्देश्य से राग द्वेष पूर्वक जगत के व्यवहार करने से नाना प्रकार के दुख उत्पन्न होते हैं। इस अनेकता के बनाव को एक ही सच्चिदानंद सर्वव्यापक सनातन आत्मा की इच्छा शक्ति प्रकृति का प्रतिक्षण परिवर्तनशील खेल समझकर व्यक्तित्व के अहंकार एवं स्वार्थ को समष्टि के अहंकार एवं स्वार्थ के साथ जोड़कर व्यवहार करने से दुख का जरा भी अस्तित्व प्रतीत नहीं होता, किंतु संसार आनंदमय मान होता है, और वह आनंद सापेक्ष दुखी परिणाम वाला तथा उत्पत्ति विनाशवान नहीं होता, क्योंकि वह आत्मज्ञान की समत्व बुद्धि से होता है। आत्मा स्वयं आनंद स्वरूप है, इसलिए आत्मज्ञान युक्त व्यवहार करने वाला भी सदा आनंद स्वरूप होता है। इस सिद्धांत को ब्रह्म विद्या कहते हैं। अखंड ज्योति जुलाई 1959 पृष्ठ संख्या 4-5। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।